हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम शब्द भेद में देखेंगे विशेषण। क्या देखेंगे? विशेषण। हमने संज्ञा देखे थे, संज्ञा के भेद देखे, उसके बाद सर्वनाम और सर्वनाम के भेद हो गए। आज हम देखेंगे शब्द भेद में विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो देखिए कुछ उदाहरण है। संजय नागपुरी संतरे लाया। तो नागपुरी ये क्या है? विशेषण। और संतरे ये क्या हो गया? विशेष्य। रुचि ने पीली साड़ी पहनी। तो साड़ी ये क्या है? विशेष्य। और साड़ी को कौन सा विशेषण लगा है? पीली साड़ी, पीली। धवल ने एक आम खाया। एक क्या है? एक विशेषण है। और आम क्या है? विशेष्य। अभी विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद हैं। अभी हम एक एक विशेषण का भेद और कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ऊंचा, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि देखिए झील में सुंदर कमल खिले हैं। तो गुण कौन सा है? सुंदर। राम बहुत वीर थे। वीर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद है विशेषण का आगे का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते उन्हें क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 2 लड़के, 5 सेब, ये क्या है? संख्यावाचक, यानी उसमें संख्या दी गई है। मनु को एक रसगुल्ला दे दो। रसगुल्ला कितना है? 1 है। टोकरी में कितने सेब हैं? सेब कितने सेब है, मगर क्या है? कितने हैं। तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अभी संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कि 3 घोड़े, 10 दिशाएं। उसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे, बच्चे कितने हैं? 1, 2, 3 ऐसा कुछ दिया है क्या? निश्चित संख्या दी है क्या? नहीं, अनिश्चितता दिखाई, कुछ बच्चे, इसलिए ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। वहाँ सभी बच्चे आकर खेलने लगे। बच्चे कितने हैं? सभी। भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों ये क्या है? अनिश्चितता। उसके बाद है विशेषण का आगे का प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि नापतोल। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नापतोल का बोध कराते उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर तेल, 4 किलो गेहूँ। तो आपके दूध में कितना शहद डालूं? ये क्या है? परिमाण दिया है। डिब्बे में 4 किलो गेहूँ है, ये क्या है? मात्रा दी है। अभी परिमाणवाचक के भी 2 हैं। संख्यावाचक के जैसे निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक ये भेद थे, वैसे ही परिमाणवाचक के भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। अभी निश्चित परिमाणवाचक यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का, वहाँ पे निश्चित संख्या थी, यहाँ पर निश्चित मात्रा है, निश्चित मात्रा का बोध कराते उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि 10 किलो चावल, चावल कितने हैं? 10 किलो। 2 लीटर दूध, दूध कितना है? 2 लीटर। बाज़ार से 2 लीटर कपड़ा लाओ, 2 मीटर। डिब्बे में 5 किलो चीनी भर दो। यहाँ पर क्या है? मात्रा दी गई है। उसके बाद परिमाणवाचक का परिमाणवाचक का दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक। अभी हमने निश्चित परिमाणवाचक देखा, उसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कि थोड़े चावल, बहुत नमक। चावल यहाँ पे 1 किलो, 2 किलो ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं, थोड़े, यानी ये क्या है? अनिश्चितता दिखाई है। नमक
1 किलो वगैरह ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं, थोड़ा नमक। तो ये क्या है? अनिश्चितता है। चाय में कम चीनी लेनी चाहिए। चीनी कितनी है? कम, यानी अनिश्चितता है। भोजन में थोड़ा तेल आवश्यक है। तो थोड़ा, ये क्या है? मात्रा दी गई है, मगर कैसी? अनिश्चित। उसके बाद विशेषण का आगे का बताइए, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कि जैसे कि वह आदमी, यह घर। तो ये जो सर्वनाम है वो वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहा है। जैसे कि यही घर मेरा है, क्या है? यही विशेषण का कार्य कर रहा है। मेरा कोट लाओ, मेरा ये सर्वनाम है, मगर ये जो सर्वनाम शब्द है वो वाक्य में किसका कार्य कर रहा है? विशेषण का कार्य कर रहा है। आया समझ में? ये विशेषण और विशेषण के भेद अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।